Hello guys, welcome back to the official YouTube channel of Desire to Learn. This is going to be our second mock test in your AFCAT mock test series. तो without any further delay, we'll start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की. तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि जब भी ऐसे एग्जाम्स की बात होती है तो आपने क्या करना है, इसको अपनी ईज के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ठीक है, यू कैन डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स. अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्या होगा कि आप एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओगे और उसको मन मन में समराइज करोगे. तो इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको एकदम से दिमाग में आएगा अच्छा ये वाला कौन से पार्ट में था. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. डेमोक्रेसी is a political arrangement that at its most basic demands that there be a collective decision making and equality in the mechanism of collusion building and deliberation. तो क्या बोलने का मतलब है इसका कि डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसकी सबसे बेसिक डिमांड ये है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिवली हो और जितने भी कोलिजन बिल्डिंग के या डेलिबरेशन के मैकेनिज्म्स है उनमें क्या हो, एक इक्वालिटी. ठीक है, सेकेंड पार्ट में the strictest definition would imply that the decisions are made directly by the citizens and no electoral process is employed to select legislative representatives who would in turn make decisions for the citizens, where representatives are elected to make decisions on behalf of the electorate. Such a system is defined as republic. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो सबसे स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो ये इम्प्लाई करती है कि जो डिसीजंस हैं वो डायरेक्टली आपके सिटीजन्स बनाते हैं और ऐसा कोई इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एम्प्लॉय नहीं होता है आपके लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि इन टर्न क्या करते हैं, सिटीजन्स के लिए डिसीजंस बनाते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक सिस्टम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट the passage says, although a republic system is not entirely a pure democracy, it is built on the democratic principles, and normative theory would argue that this distinction is irrelevant as it can be accommodated into the very definition of democracy. Practical democracy can involve the election of representatives or it can involve the direct decision making powers of a citizen class. So next में ये क्या बोल रहा है कि हालांकि रिपब्लिक सिस्टम जो है वो इंटायरली प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, बट है तो बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड है. एंड ऑल्सो द पैसेज सेज कि नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो ये आर्ग्यू कर सकती है कि ये जो डिस्टिंक्शन आपने बताया है बिटवीन रिपब्लिक सिस्टम एंड डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो इररेलेवेंट है, क्योंकि जो रिपब्लिक की डेफिनेशन है इट कैन बी अकोमोडेटेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. एंड प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी के बारे में देन अगेन दे हैव सेड कि what does practical democracy involve? It involves the election of representatives और या फिर जो direct decision making power है of the citizen class. ठीक है, and this was about your passage. So now coming to the questions, which aspect of democracy at its most basic does the writer refer to in the passage? तो हमने शुरू में ही क्या पढ़ लिया था कि सबसे basic demand क्या होती है, collective decision making and equality. तो आपका आंसर क्या है, डिवाइडेड डिसीजन मेकिंग नो, अथॉरिटेरियन डिसीजन मेकिंग नो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड इक्वालिटी इन द कोलिजन. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वुड अकॉर्डिंग टू द राइटर बी द स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इम्प्लाई. ठीक है, सबसे स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशन क्या इम्प्लाई करती थी कि डिसीजंस जो है वो डायरेक्टली कौन देता है, सिटीजन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके डिसीजंस बनाते हैं. अब देखो, अपने पैराग्राफ जब अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एकदम से पता है कि कौन सा आपको पार्ट रेफर करना है पैसेज को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, यू डोंट हैव टू रिविजिट एंड रीड द होल एंटायर थिंग अगेन, सो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. तो डिसीजंस आर मेड डायरेक्टली बाय द सिटीजंस. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ दीज सेइंग्स summarizes the message within the passage? The decision making power is vested with the legislative representatives? No. The decision-making power is vested with the president? No. Democracy can involve the direct decision-making and power of a citizen class. So यही है हमारा एंड में समरी थी कि practical democracy can involve the election. आप जो 2 पोल ऐसे दिए हुए हैं, what does it signify? कि to summarize the entire thing, practical democracy can involve the election of representatives or can involve the direct decision-making of the citizen class. Next question is, the writer describes practical democracy in the passage as the election of representative,
the election of president, election of governors, election of representatives that are nominated by the president. Then of course इसका आंसर क्या है? election of the representatives. ठीक है. Next question is complete the sentence. A republic system is not entirely pure democracy, but क्या है ये? It's not basically a pure democracy, but it is built on the democratic principles. ठीक है. So ये आपका passage था, quite easy, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. Next आपका आता है idioms. ठीक है, मुहावरे. First is keeping one's finger on the pulse. ठीक है, तो keeping one's finger on the pulse is being constantly aware of the most recent developments. I am preparing for my AFCAT, for which I am keeping my finger on the pulse. ठीक है, कि I'm getting updated, or I'm keeping myself updated for the recent developments that are happening. ठीक है. Next is shoot through. Shoot through का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन से आप एस्केप करना चाहते हो या फिर अवॉइड करते हो someone और something, किसी चीज़ को. ठीक है. For example, I knew he was going to ask me about my marks, so I decided to shoot through. ठीक है, मुझे पता था. कभी कभी होता है ना, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, मार्क्स पूछते हैं. आपने एग्ज़ाम दिया तो पूछते हैं हाँ क्या हुआ आपके मार्क्स का, क्या हुआ एग्ज़ाम का, कितने मार्क्स आए. तो आप ऐसे रिलेटिव्स को या ऐसे फ्रेंड्स को क्या करते हो, आप उनको क्या करते हो, इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो या उनसे एस्केप करने की कोशिश करते हो. सो व्हाट डू यू डू? यू शूट थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज टू द मैनर बॉर्न. टू द मैनर बॉर्न का मतलब होता है नेचुरली एट ईज. कोई भी चीज़ जो आपको नेचुरली आ जाए, एट ईज आ जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जिनके ओरेटरी स्किल्स, मतलब जिनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, नेचुरली आती है उनको. कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं. ठीक है, क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू समबडी. या फिर कुछ लोग होते हैं जो पोएम्स लिखते हैं, पोएटिक होते हैं, दैट कम्स नेचुरली टू दोज पीपल. तो इट इज कॉल्ड एज टू द मैनर बॉर्न. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया है. ठीक है, उस सेंटेंस को आप एक वर्ड, किस वर्ड से सब्सटीट्यूट करते हो वो आपको फाइंड करना है कि किस वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हो उसको. ठीक है, बेसिकली यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको डेफिनेशन दिया और आपको वर्ड बताना है कि कौन सा यूज कर सकते हो. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. योर ऑप्शंस आर मिसोजिनिस्ट, मिसोगमिस्ट, एगनिस्ट या फिर पॉलीगमिस्ट. मिसोजिनिस्ट मीन्स somebody who hates women. ठीक है. Misogynist is somebody again who does not believe in the institution of marriage. ठीक है. Agonist is somebody जो कि it's basically an alternative term for protagonist. Protagonist का मतलब क्या होता है? Leading character. Then comes polygamist. Polygamist मतलब who believes in more than one marriage. अब एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मिसोगमिस्ट में और पॉलीगमिस्ट में गेमिस्ट कॉमन है, विच मीन्स कि गेमिस्ट इज़ द रूट वर्ड फॉर मैरिज. अब इसमें मोनोगमी भी आती है, जैसे ये है ना पॉलीगमी, वैसे मोनोगमी भी आती है कि वन मैरिज, सिंगल मैरिज, इट्स कॉल्ड मोनोगमी. ठीक है. नेक्स्ट इज अ स्टोरी, पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रिटेड to reveal a hidden meaning, typically a moral or a political one. ठीक है, एक ऐसी पिक्चर जो कि एक हिडन मीनिंग रिवील करती है, टिपिकली अ पॉलिटिकल या फिर मॉरल मीनिंग. जैसे आप देखते हो ना, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स में ऑल द टाइम में कॉमिक पिक्चर्स भी आती हैं. फॉर एग्जांपल एक आदमी है, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ मनी फ्लोइंग अराउंड हिम. ठीक है, एंड उसके शूज़ के नीचे देयर इज समबडी. तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि कैसे जो है जो रिच लोग हैं वो पीपल बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शंस उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है,
या फिर यू माइट सी पिक्चर्स, जैसे अब सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी बार देखते हो कि कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें दिस इज़ माउंटेन एंड somebody is chilling on the mountain, and basically a father, somebody of the father's age of the character is holding the mountain on their hands, ठीक है, and is looking very tired or something. तो इसका hidden meaning क्या है कि parents they sacrifice so much for the happiness of children. अब ये literal meaning नहीं है कि genuinely किसी ने पहाड़ उठाया और ऊपर कोई बंदा chill कर रहा है. It is a hidden meaning that is there in the picture. So ऐसी poem, story, picture, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? Allegory, almanac, axiom या फिर fable. तो इनको हम बोलते हैं allegory. ठीक है. Allegory is a story or a poem or a picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or a political one. What is almanac? It is basically an annual diary. स्कूल में मिलती थी ना सबको annual diary types, so it is known as an annual diary. Then is axiom. Axiom basically आपका क्या होता है? It's basically inference. ठीक है. Inference मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हम मान चुके हैं ये करेक्ट है फॉर एनी आर्ग्यूमेंट या फिर किसी इन्फ्रेंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जैसे कोर्ट की सेइंग्स है, ठीक है, देयर आर सम कोर्ट सेइंग्स, तो उनको आप एज इन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हो. ठीक है. या फिर जो जैसे आपके मैथ्स में होती थी ना थ्योरम्स, ठीक है, तो वो आपकी हो गई एक्सियोम्स. तो विच आर वेल एस्टैब्लिश्ड कि इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर एन आर्गूमेंट और फॉर साइटिंग समथिंग. ठीक है. फेबल बेसिकली आपकी क्या होती हैं? दीज आर स्टोरीज और नरेशंस, ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स दे बिहेव और इनैक्ट और आर डिपिक्टेड टू बिहेव एज ह्यूमंस. जैसे पंचतंत्र हो गई आपकी, या जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ है, फॉर एग्जांपल एल्विन एंड द चिपमंक्स, या फिर आपका हो गया मे बी ज़ूटोपिया जो मूवी है. तो ये सारे जो मूवीज़ हैं, जहाँ मूवीज़ या फिर कॉमिक सीरीज़ जहाँ पे एनिमल्स को ह्यूमंस की तरह डिपिक्ट किया जाता है टू नरेट अ स्टोरी. जब सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका पंचतंत्र है. ठीक है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? फेबल्स बोलते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है सिनोनिम्स. आपको चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. फर्स्ट इज वेनिट्रेट. वेनिट्रेट का मतलब होता है, इट मीन्स टू हैव और टू शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टिपिकली क्यों? बिकॉज आपको लगता है कि कोई चीज़ या तो ओल्ड है या फिर होली है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको रिस्पेक्ट करते हो या फिर वर्शिप करते हो. तो ये मतलब होता है वेनिट्रेट का. इसके कुछ सिनोनिम्स क्या हो गए? रिवेयर, डीफाई. अब DEIFI का मतलब होता है वर्शिप या फिर रिस्पेक्ट, और DEFY डिफाई का मतलब क्या होता है? डिनाई. ठीक है. दिस मीन्स डिनाई. देन नेक्स्ट सिनोनिम इज एडुलेट. ठीक है. एंड देन इज आइडलाइज. तो बेसिकली किसी भी चीज़ को आइडलाइज करना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, वर्शिप करना, इट इज़ कॉल्ड एज वेनिट्रेशन. तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? रिस्पेक्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटी. फेलिसिटी का मतलब बाय मीनिंग ही इसका मतलब होता है प्लेन एंड सिंपल हैप्पीनेस. ठीक है. हैप्पीनेस. इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिलाइट, यूफोरिया, ठीक है, एलिक्वेंस. तो ये इसके मतलब है. नेक्स्ट इज वैसिलेट. वैसिलेट का मतलब होता है कीप चेंजिंग योर आइडियाज अबाउट समथिंग. ठीक है. तो इसका क्या मतलब होता है आपका? सिनोनिम्स क्या है इसके? डिथर, ठीक है, टीटर, ऑसिलेट या फिर ट्रांजिशनल. ट्रांजिशनल. एक और लिख लो, टेम्पराइज. ठीक है. ये इसके क्या है? ये इसके सिनोनिम्स है. तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिनोनिम क्या है? वेवर. बिकॉज वेवर का मतलब भी क्या होता है? अनसर्टेन
या फिर मूविंग बेसिकली इन अ वे विच इज नॉट सर्टन। ठीक है, नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स चूज करने हैं, ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मतलब होता है एक बहुत ही आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। ठीक है, एंड दैट टू इन फॉर्म ऑफ एजिटेशन। ठीक है, बहुत गुस्सा जोर का एकदम आउटबर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? समथिंग विच इज वेरी काम, एकदम शांत चीज, इसको शांत ही होगा इसका ऑपोजिट मीनिंग। तो इन सब में से शांत क्या है? सेरेनिटी। ठीक है, फ्रेंजी इज अगेन व्हाट? इट इज अ सिनोनिम ऑफ हिस्टेरिया। हिस्टेरिया के और सिनोनिम्स क्या है? फिट, डिलीरियम, वाइल्डनेस। ठीक है, डिलीरियम की स्पेलिंग करेक्ट लिख देती हूँ, DELIRIUM, डिलीरियम। ठीक है, और वाइल्डनेस और फ्रेंजी इज अगेन अ सिनोनिम ऑफ हिस्टेरिया। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सिरेनिटी। सिरेनिटी मतलब पीस, काम, ट्रैंक्विल, कंपोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना या फिर मना कर देना, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू वोटिंग। जैसे जब ये यूक्रेन रशिया का चल रहा था तो इंडिया ने UNGA में क्या किया था? इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना या करने से मना कर देना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वोटिंग। एब्सटेन का ऑपोजिट क्या होगा? एब्सटेन का ऑपोजिट होगा इंडल्ज। ठीक है, एब्सटेन मतलब रुकना, इंडल्ज मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब समथिंग विच इज वेरी स्टैग्नेंट। ठीक है, या फिर इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव या फिर स्लगिश। इनएक्टिव, स्लगिश। ठीक है, या फिर सेटल्ड। ये तीनों इसके क्या है? सेडेंट्री के सिनोनिम्स है। तो ऑपोजिट क्या होगा? मूविंग, एक्टिव होना, फिजिकल एक्टिविटी करना, चलते फिरते रहना, फुर्ती दिखाना। तो ये क्या होंगे? सेडेंट्री के ऑपोजिट। नेक्स्ट आपका आता है एरर। इट वॉज अ ईयर सिंस आई रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई सिस्टर। अब ये किस टेंस में है? किस टेंस में है ये आपका परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में है क्योंकि सिंस भी यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कोई एक्शन है जो पास्ट, मतलब इट्स स्लाइटली पास्ट, स्लाइटली प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? ऐसी चीज जो विच इज हैंगिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, वो आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम वॉज तो यूज नहीं करेंगे। वॉज हम कहाँ यूज करते हैं? वॉज हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? हैज। इट हैज बिन अ ईयर सिंस आई रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई सिस्टर। सो आपका एरर कहाँ पे है? फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इट हैज बिन अ ईयर सिंस आई रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई सिस्टर। नेक्स्ट इज हिज फैमिली मेंबर्स मे अराइव एनी मोमेंट बाय कार। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर मे की बात करूँ तो मे किन जगहों पे यूज होता है? मे बेसिकली या तो फिर आप अगर कोई ऑफिशियल परमिशन ले रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चीज के बारे में अनसर्टन होके बात कर रहे हो कि किसी चीज के होने की अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। व्हेयरएज आप कैन किस जगह पे यूज करते हो? किसी चीज की एबिलिटी शो करने के लिए। ही कैन डू इट। ठीक है, he can he can do a lot of activities at the same time. ठीक है, और जैसे the family members can arrive any moment by the car। ठीक है, कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब यहाँ पे अनसर्टिनिटी तो है ही नहीं कि वो शायद नहीं आएंगे। ठीक है, दे नो कि उनको आना है, किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो इट शोज एन एबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग मे की जगह क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। तो आपका एरर अगेन कहाँ है? फर्स्ट पार्ट में। ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमीडिएटली। अब यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। ठीक है, वापस आना। और बैक का मतलब भी क्या होता है? बैक भी एक तरीके से आपका इंडिकेट करता है वापस। तो यहाँ पे बैक की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे रिटर्न यूज़ कर लिया हमने, तो बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न होम इमीडिएटली। तो योर एरर इज इन द सेकेंड पार्ट।
नेक्स्ट इज टू ब्रदर्स amicably divided their parents' property among them. अब यहाँ पे अगर मैं among और between की बात करूँ तो among हम यूज करते हैं when there is typically more than two people. ठीक है, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है. बिटवीन यूजुअली हम लोग दो लोगों के बीच की बात के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम among की जगह क्या लगाएंगे? between themselves. ठीक है, आपस में उन्होंने बांट लिया ना. ठीक है, आपस में उन्होंने बांट लिया तो हमने क्या यूज कर दिया? टिपिकली कह रहे हैं यहाँ पे among का. ठीक है, between themselves. To attain a high academic standard in his college, Sunil worked since morning till night. अब यहाँ पे since कहाँ यूज करते हैं हम? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस जैसे तो कुछ है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? since की जगह from. ठीक है, to attain a high academic standard in his college, Sunil worked from morning till night. ये क्या है? simple past tense. simple past tense. verb का second form. ठीक है, to attain high academic standards in his college, Sunil worked from morning till night. नेक्स्ट इज आपको एक वर्ड पिक करना है जिससे क्या होगा सेंटेंस एक मीनिंगफुल उसमें कंप्लीट हो जाएगा. एक वर्ड पिक करना है जिससे सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट हो जाएगा. मोहिनी इज एन इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव थिंकर. इट इज बेस्ट टू ग्रांट हर अ गुड डील ऑफ डैश विद रिगार्ड टू द डायरेक्शन ऑफ अ रिसर्च. अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे गलती करेंगे मनी ऑप्शन चूज करने की, बट मनी वुड नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन. आई टेल यू व्हाई. मनी इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी की रिसर्च को पैसा दे रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा पैसा डालोगे उसको, है ना, कि आज आपकी रिसर्च अच्छी है तो उसको पैसे दे दो. ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे करेक्ट यूजेज है लेवरेज. लेवरेज ये होता है कि आप किसी से पैसा बोरो कर रहे हो या कोई आपको पैसा दे रहा है. क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि उसको दिख रहा है कि जो अभी मैं इसको एसेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मुझे इस पैसे का एक अच्छा रिटर्न मिलेगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है जिस हिसाब से इसकी रिसर्च चल रही है इसको लेवरेज दे दो, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी रिसर्च चल रही है हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा इन फ्यूचर, इसकी रिसर्च से हमको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप लेवरेज यूज़ करोगे. ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिकी पार्ट क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे मनी लिख देंगे, बट मनी इज समथिंग आप मतलब एक करेंसी है. ठीक है, मनी आपकी क्या है? करेंसी है. तो आप किसी को आइडियली मनी क्यों दोगे? मनी का रेफरेंस क्यों ही होगा यहाँ पे? और यहाँ पे रिसर्च की भी इन्होंने बात की कि जिस डायरेक्शन में उसकी रिसर्च जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश ऑफ मीट इन योर रेफ्रिजरेटर डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट दैट यू आर अ वेजिटेरियन. अब बहुत लोग जल्दबाजी में इसको पढ़ने में क्या करेंगे ना, प्रेजेंस और एब्सेंस में गड़बड़ कर देंगे. ठीक है, सो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो. क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे फ्रिज में मीट नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वेजिटेरियन हो. ठीक है, सो द एब्सेंस ऑफ मीट इन योर रेफ्रिजरेटर डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट कि तुम वेजिटेरियन हो. ठीक है, मीट पड़ा हो चाहे नहीं पड़ा हो ये कोई भी प्रूफ नहीं है कि तुम वेजिटेरियन हो. ठीक है, ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी मेनी पीपल प्रिडिक्ट न्यूज़पेपर्स विल सून बी ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब नो लॉन्गर इन यूज. मतलब कि इतना ज़्यादा मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है. अब आप जैसे देखो आज न्यूज़ पढ़ते हो आप लोग. ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं वो डेली हंट पे देख लेते हैं न्यूज़पेपर. कुछ लोग जो हैं गूगल न्यूज़ आ जाती है आपको फ़ोन में, या फिर इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेजेस हैं जो कि न्यूज़ पोस्ट करते हैं. तो आप यूज़ अब जैसे डिज़ायर टू लर्न ही है. सो हाउ डू यू स्टडी करंट अफेयर्स? कि आपकी डेली की फीड इंस्टाग्राम फीड में जो है वो करंट अफेयर्स आ गए, आपने पढ़ लिए एंड यू आर डन फॉर द डे. ठीक है, सो देयर आर नॉट मेनी पीपल लेफ्ट हु फिजिकली बाय अ न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर जो लोग करंटली पढ़ें या फॉलो करें वो बहुत कम लोग रह गए. ठीक है, तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? नो लॉन्गर इन यूज़. कि मीडिया टेक्नोलॉजी के इतने इंक्रीज से बहुत सारे लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि न्यूज़पेपर्स विल नो लॉन्गर बी इन यूज़. यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? वाइडली स्प्रेड. ठीक है, कि काफ़ी जगह पे मिलेगा. इट्स बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ ऑब्सोलीट. तो यहाँ से एक और चीज़ मिल गई हमको, ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का एंटोनिम क्या है? यूबिक्विटस. ठीक है, एक और हमने 2 नए वर्ड सीख लिए. ठीक है, वाइड स्प्रेड तो आपको पता है, कॉमन प्लेस भी बोलो.
Last question is, attention to detail is the dash of a fine craftsman. And your options are hallmark, stamp, authenticity या फिर show. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? hallmark. hallmark मतलब characteristic. ठीक है. Stamp, तो you people know what is a stamp. Authenticity मतलब true to your values या फिर personality. ठीक है, या फिर roots, to be very close to your roots or to be very close to the origin. ठीक है. And show also you guys know, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? hallmark. ठीक है. So this was all that we did in this video. नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको एक और मॉक टेस्ट के साथ मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी. If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram. And आप हमारे चैनल पे बाकी प्लेलिस्ट जो है उनको भी अगर फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको सीरियस में भी, एफकैट में भी, एंड बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है. So I'll see you guys in the next video. Till then, keep watching, take care, and Jai Hind.